और सीधे आपको रोड शो में लिए चलते जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। अपनी ओर से उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि अभी तक आप लोगों ने, पूरे हमारे सभी अधिकारियों ने और देवियों एवं सज्जनों, मैं यहाँ आप सबके उपस्थित होने पर आप सभी का अपनी ओर से उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि अभी तक आप लोगों ने, पूरे हमारे सभी अधिकारियों ने और जिन लोगों के उत्तराखंड के साथ एक्सपीरियंस रहे हैं, जिनके अनुभव रहे हैं, उन्होंने आप सबके सामने बहुत विस्तार से बात रखी। कहीं आप लोग बहुत देर से बहुत लोगों को सुन लिया आपने, कहीं थक तो नहीं गए? क्या हिमांशु जी, थके तो नहीं है ना? हमारे शास्त्रों में कहा गया है धर्मस्य मूलम अर्थम, यानी कि धर्म का पालन व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके पास अर्थ की व्यवस्था हो। और हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या करते हुए यह भी कहा गया है कि अपने कर्म को ठीक प्रकार से करना भी धर्म है। तो इससे सिद्ध होता है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी कार्य करना चाहें तो उसके लिए अर्थ अर्थात पूंजी का होना अत्यंत आवश्यक है। उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में जब से मैंने कार्यभार संभाला तो ये विचार आया कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सुविधाओं से जोड़ना है, उनको विकास से जोड़ना है, और जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो समाज की मुख्य धारा है उस धारा में लाना है। उत्तराखंड का जो पलायन है, आप सब लोग अक्सर चर्चा करते हैं, हमारे पत्रकार मित्र विशेष रूप से जब भी हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं या कभी उनसे संवाद करते हैं तो अक्सर हमसे पलायन की चर्चा जरूर करते हैं। और यह भी सच है कि सरकारी स्तर पर जो रोजगार के अवसर हैं वो बहुत सीमित हैं, और हमने इसके लिए लगातार जो प्रक्रिया है वह भी प्रारंभ की है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को जो सरकारी नौकरियों से जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया हुआ है, उसमें भी हम तेजी से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। लगातार हमारे कैलेंडर भी निकल रहे हैं, लगातार जो हमारा लोक सेवा आयोग है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, तेजी से कैलेंडर के अनुरूप काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो स्थान बहुत सीमित हैं। इसलिए रोजगार के साथ साथ लोग स्वरोजगार से भी जुड़े, इस क्षेत्र में भी काम करना अत्यंत आवश्यक था। और हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में अवसरों को वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाएं हमने संचालित की हैं। और औद्योगिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार वृद्धि के लिए हमारे मन में यह विचार आया कि जब तक उत्तराखंड में निवेश बड़ी मात्रा में नहीं आएगा, निवेश नहीं बढ़ेगा, तब तक रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, रोजगार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने ये आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को होनी है वो आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमने एक वातावरण बनाने का भी निर्णय लिया है कि कहीं ना कहीं एक वातावरण बने, लोगों का मन बने, और जो भविष्य में देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सबको जानकारी होगी, पिछले दिनों हमने इंग्लैंड का भी हमारे प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया था। वहां पर 2 रोड शो भी आयोजित हुए थे, लंदन और बर्मिंघम में।
और वहां पर 400 से भी अधिक उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों से, निवेशकों से हमारा संवाद हुआ था और लगभग 12,500 करोड़ का तत्काल वहां पर निवेश के करार हुए थे। और सब मिला के अगर मैं बात करूं तो और भी हमको प्रस्ताव मिले जो 20,000 करोड़ से भी अधिक होंगे। और निश्चित रूप से इन निवेश के प्राप्त होने से, करार होने से हम कहीं न कहीं यह बात भी सबके सामने कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के अंदर उद्यमी निवेश करने के लिए आना चाहते हैं। आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।